जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये देख, मैं नरम नरम झबले भी सिल दूंगी। ये देख मैया, ये चुनमुन से स्वेटर कितने प्यारे लगते हैं बच्चों पे, है ना बड़ी माँ? प्यारे लगते हैं ना? अच्छा धनिया, ये बता भोला कहाँ है? पता नहीं क्या हो गया है बड़ी माँ, सुबह से आए हैं तब से अंदर गुमसुम से बैठे हैं चुप कर। लगता है तेरे बाबूजी आ गए। अरे अक्षरा, तू? अक्षरा? अक्षरा बेटा, ऐसे अचानक? सब ठीक है ना? और अकेली आई है तू? भोला भैया कहाँ है? भोला? भोला भैया? धनिया, भोला भैया कहाँ है? जाओ उन्हें बुला कर लाओ। जी। भोला भैया, बेटा, भोला भैया। भोला जी, यहाँ क्यों खड़े? चलिए, अक्षरा दीदी बुला रही हैं। चलिए चलिए ना। हो, चलो ना। पता नहीं क्या हो गया है, सुबह गए थे, जब से लौटे हैं मुंह पे ताला लगा है। अक्षरा, भोला भैया, ये क्या हो रहा है? आप नैतिक का पीछा क्यों कर रहे हैं? बताइए मुझे, क्यों हर जगह आप ही उन्हें मिल रहे हैं? भोला भैया, मैं आपसे कुछ पूछने आई हूं। क्या आप नैतिक पर नजर रख रहे हैं? बोलिए ना, ये सच है कि नहीं? आपको पता है नैतिक ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको उन पर नजर रखने के लिए भेजती हूँ, उनके पीछे पीछे, उनके हर काम की खबर रखने के लिए। कई दिनों से आप उनके पीछे पीछे जा रहे हैं और आज उन्होंने आपको पकड़ लिया। बोलिए, ये सच है कि नहीं? आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? भोला भैया, जब तक आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे ना, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। और मुझे पूरा भरोसा है आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। अक्षरा, गुस्से में क्यों लग रही थी? पता नहीं भोला जी ने ऐसा क्या कर दिया है। इतनी रात को ऐसे चली आई अचानक से, आखिर बात क्या है? बड़ी बहू। माँ, मैं सोच रही हूँ मैं देख कर आती हूँ क्या हुआ। आप उनके पीछे पीछे जाते हैं? लेकिन क्यों? माँ,
सुना भोला भैया क्या कह रहे हैं? वो हर रोज छिप छिप कर नैतिक पर नजर रखने जाते हैं। आज साड़ी की दुकान में उन्होंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि ये कई दिनों से उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, कभी कॉफी शॉप में, कभी न्यू मार्केट में। और माँ, आपको पता है उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं भोला भैया को उनके पीछे पीछे नजर रखने के लिए भेजती हूँ, जबकि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ माँ। किसने कहा था आपसे ये सब करने के लिए? हाँ, मैंने तो आपसे बात तक नहीं की, फिर आपने ये सब क्यों किया भोला भैया? वो मेरे पति हैं, इस घर के जमाई हैं। इस घर में से ही किसी से पूछ लेते, माँ से पूछ लेते। अक्षरा बेटा, बेटा कुछ मत कह भोला को। माँ, आपको नहीं पता है इनकी इस हरकत की वजह से नैतिक को कितनी चोट पहुंची है। अक्षरा, मैंने भेजा था भोला को। मेरे कहने पर जमाई सा की खबर भोला मुझे ला कर देता। मुन्ना, ऑफिस का काम हो गया बेटा? जी माँ। बेटा, अक्षरा तो मायके गई है। अच्छा। हाँ, बहुत परेशान लग रही थी। बस कहा कि अभी तुरंत जाना है। मैंने तो कहा था कि कल सुबह चली जाए, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या काम था कि रात को ही जाना पड़ा। आ जाएगी छोटी दुल्हन, मैंने ही तो उसे कहा था कि चली जाए। तुझे नहीं बता कर गई? तुझे तो बताना चाहिए था ना मायके जाने से पहले। हाँ मैम, उन्होंने मुझे बताया था। मुझे लगा कि अब तक आ गई होंगी। वो उनका फोन आया था, कह रही थी कि वर्षा भाभी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, उन्हें बुखार आया है। बुखार आया है? तो हमें क्यों नहीं बताया बहू ने? इतना ज्यादा बुखार भी नहीं था ना, इसलिए नहीं बताया होगा। अच्छा, तो उसे फोन करके पूछ ले कि कब आ रही है। अब मैं खाना निकलवाती हूँ। जी। माँ, आप ही फोन कर लीजिए ना। मुन्ना, क्या हुआ बेटा? कुछ हुआ क्या? सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। तो ठीक है, तू ऐसा कर, तू जाकर बहू को ले आ। वर्षा की तबीयत भी पूछ लेना। माँ, मैं थक गया हूँ। वैसे भी अक्षरा के साथ तो ड्राइवर है, वो आ जाएंगी। मुझ में वहां जाने की अभी हिम्मत नहीं। हाँ बेटा, चेहरा बुझा बुझा तो लग रहा है तेरा। तेरी तबीयत ठीक है ना? हाँ माँ, थोड़ी देर लेटूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। दिन भर का थका आया है, उसके लिए गर्म दूध ले जाओ छोटी दुल्हन। जी। आपने भोला भैया को क्यों माँ? मैंने तो आपसे इस बारे में कोई बात नहीं की, फिर क्यों?
बेटा मैं बहुत डर गई थी। और इसीलिए आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा, सीधे भोला भैया को इन पर नजर रखने के लिए भेज दिया। ऐसा कैसे कर सकती हैं आप माँ? ये तुमने बहुत गलत किया बड़ी बहू। अक्षरा दीदी, इसमें बड़ी माँ की कोई गलती नहीं है। बड़ी माँ ने तो हमारे को मना किया था, पर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो हम चले गए। क्यों गए आप? और माँ, आपने इनके दिमाग में ये फितूर डाला ही क्यों? आपने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी आपको ये ख्याल नहीं आया कि वो मेरे पति हैं? मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी उनके पास? आपको पता है इतनी चोट पहुंची है उन्हें इन सबसे। मैंने बहुत चोट पहुंचाई है बेटा, तुझे भी और जमाई साहब को भी। क्या करूं, बहुत परेशान हो गई थी मैं तेरे लिए। बस सच्चाई जानना चाहती थी। मुझे क्षमा कर दे मेरी बच्ची। ऐसे जासूसी करके माँ मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं सब संभाल लूंगी अपने तरीके से। मैं सब ठीक कर लूंगी। अक्षरा बेटा, अक्षरा अक्षरा, अक्षरा बेटा सुन तो। अक्षरा बेटा मेरी बात तो सुन। अक्षरा, क्या हुआ बेटा? आप रो क्यों रही हैं? बाबूजी, इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं बता सकूंगी। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अक्षरा, अक्षरा बेटा, शौर्य की माँ, ये अक्षरा को क्या हुआ है? ऐसे क्यों चली गई? हमारे रोकने पर भी नहीं रुकी। बात क्या है? क्यों इतना सोच रही है? उनका मूड खराब होगा शायद, इसलिए ऐसा कह दिया होगा। हो सकता है, पर मुझ पे क्यों गुस्सा किया? मिताली वो इतने रूखे लग रहे थे कि क्या बताऊं, जैसे मैंने कुछ किया हो। कहीं सच में तो तूने कोई भूल नहीं की है ना कि वो तुझ पे नाराज हो जाए? वही तो मैं सोच रही हूँ। आखिर ऐसा मैंने क्या किया है? उनके घर वालों से मिली, क्षमा मांगी, कहीं इसी बात का तो वो। अरे नहीं, वो तुझ पर इसलिए नाराज है कि तू सबसे मिली और नैतिक के लिए रुकी भी नहीं। बुरा तो लगा होगा ना उन्हें। वो भी तो सोच रही होंगी ना कि इतनी भी क्या जल्दी थी कि तू भाग गई। अब जाहिर सी बात है नाराज तो होंगे ना वो। तो मुझे उनसे मिलना चाहिए। हाँ, तू एक काम कर, तू उन्हें जाकर सरप्राइज विजिट दे दे। हो सकता है तुझे सामने देख उनका गुस्सा गायब हो जाए। बैठा रे बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तू आराम कर। हाँ माँ, बस ऐसे ही। मुन्ना थोड़ा सा खा लेगा तो थकान कम हो जाएगी। ले
दूध पी ले। नहीं माँ, मेरा दिल नहीं कर रहा है। अब बेकार में परेशान हो रही है। तेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर तो परेशान होंगी ना। मुन्ना, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। बेटा, अक्षरा और तेरे बीच कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ, मैंने आपसे कहा ना, कुछ नहीं हुआ है। बस थोड़ा सा थक गया हूँ, सोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ठीक है मुन्ना, तू आराम कर। मैं दूध यहाँ रख देती हूँ, इच्छा हो तो पी लेना। हाँ माँ। अब तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ, कहीं वर्षा की तबीयत ज्यादा तो खराब नहीं हुई? छोटी दुल्हन, जरा फोन करके तो देख लो। जी। अरे आ गई। सॉरी माँ, वो मुझे आने में देर हो गई। बेटा, वर्षा कैसी है? तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हुई उसकी? वर्षा? तुझे बता के जाना था बहू। वो तो हमें मुन्ना ने बताया कि तू वर्षा को देखने गई है। खैर, कैसी है उसकी तबीयत? ऐसी हालत में बुखार अच्छा नहीं। डॉक्टर को दिखाया? अब ठीक है, उसकी तबीयत थोड़ी संभली तो मैं आ गई। बेटा, तुम्हें हमें बता देना चाहिए था, तुम ऐसे ही चली गई। माँ, मुझे लगा आप लोग परेशान हो जाएंगे। देख, परेशान तो हम हो ही गए ना। ऐसे अचानक से चली गई, कुछ कहा भी नहीं, और फिर वहां जाकर फोन भी नहीं किया। और अब देखो कितनी देर से लौटी हो। सॉरी माँ। कोई बात नहीं। अक्षरा, बेटा मुन्ना की तबीयत खराब है। हाँ, उसने कुछ नहीं खाया है। जब से दफ्तर से लौटा है बस लेटा हुआ है। मैं तो दूध भी लेकर गई थी लेकिन उसने पिया ही नहीं। माँ, मैं जाकर देखती हूँ। हाँ बेटा, पता नहीं क्या हुआ है उसे। मुझे तो परेशान भी लग रहा था। अक्षरा, तुम दोनों के बीच कुछ? नहीं माँ, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, अब तू उसे खाना खिला दे, वरना वो सो जाएगा। जा। बड़ी बहू, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? ये भी कोई तरीका है? इतनी बड़ी बात इतने दिनों तक आपने हमसे छिपा कर रखी, क्यों? एक बार हमसे मशवरा तो ले लिया होता। जमाई साहब पर इतना बड़ा शक, बिना किसी बुनियाद के, बिना किसी वजह के, बस उन्हें गलत मान लिया। इतना बड़ा कदम उठा लिया। भाभी, जो भी था आपको भोला को नहीं भेजना चाहिए था। क्या सोचा होगा जमाई साहब ने? ये ना आपकी बार बार चिंता करके तिल का ताड़ बनाने की आदत देख लीजिए कहां ले आई है हमें। अक्षरा कैसे सामना करेगी जमाई साहब का? मैंने तुम्हें समझाया भी था कि अक्षरा के मामले में दखल मत देना। लेकिन माँ, अक्षरा के लिए परेशान होकर ही दीदी ने ऐसा किया था ना। वो सच्चाई जानना चाहती थी। अब क्या करें? आप जमाई साहब से खुद बात करिए। नहीं बेटा, पहले अक्षरा से पूरी जानकारी ले लो, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। लेकिन माँ, हम अक्षरा से कैसे पूछेंगे ये सब? हाँ बेटा, अच्छा तुम रहने दो, मैं ही अक्षरा से बात करती हूँ। लो बड़ी, पानी पियो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।